आगम और आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में 125वीं कारिका में आचार्य भगवान ग्रंथराज रहनसार के अंतर्गत प्रतिपादित करते हैं बंध व मुक्ति के भाव कैसे होते हैं। बंध व मुक्ति का जो हेतु है, जो कारण है, वो कैसे भाव होने चाहिए। विषय विरत तो मुंचई विषयासत तो न मुंचय जोई बहिरंतर परमप्पा भेयम जानहि किम बहुणा। विषय विरतो जोई, विषयों से विरक्त योगी मुंचई कर्मों से छूटता है। विषयासक्तो और विषयों में आसक्त न मुंचे दे नहीं छूटता है। बहिरंतर परमप्पा भेयम बहिरात्मा अंतरात्मा व परमात्मा के भेदों को जानहि जानो किम बहुणा, इससे ज़्यादा कुछ कहने से, बहुत कुछ कहने से क्या लाभ है। आचार्य भगवान ने जैन ध्वजा को जाज्वल्यमान रखने के लिए ऐसी अक्षुण्ण परंपरा को प्रदान किया जिससे वीतराग धर्म जयशील रहे, वीतरागता जयवंत रहे। जिन शासन हमेशा हमेशा उत्तरोत्तर प्राणी मात्र के हृदय सागर में प्रवाहित होता रहे। उन्होंने कहा कि रे साधक, अगर संसार से छूटने का कोई उपाय है, दुखों से, जन्म मरण से अगर तू ऊब गया है, तो अब केवल एक ही पुरुषार्थ बाकी है। बुद्धिपूर्वक समझदारी के साथ हम विषयों से विरक्त होते चले जाएं। विषयों से विरक्ति हमारे स्वभाव की प्राप्ति का कारण होगी। विषयों से विरक्ति हमारे विभावों को दूर करने में कारण होगी। विषयों से विरक्ति मुझे मेरे आत्मा से मिलन कराने का एक कारण होगी। क्योंकि जब आत्मा का, अंतरात्मा का, परमात्मा का, वैरात्मा का भेद मैं नहीं जान पाऊंगा, तब तक सारे अनुष्ठान, संपूर्ण पुरुषार्थ निरर्थक ही होगा। इसलिए जिस तरह कमलनी का पत्ता अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता, जल में रहते हुए भी जल से भिन्न होता है, ठीक इसी प्रकार हम अपने परिणामों को, हम अपने स्वभाव को, हम अपने दृष्टि को, अब आप कह सकते हैं दृष्टि कैसे बदली जा सकती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दृष्टि नहीं बदलनी, दृष्टिकोण बदलना है। ज्ञान परिवर्तित नहीं करना, ज्ञान की धारा को परिवर्तित करना है। अपना पद से हमें ना स्खलित होना है और ना पद में रहना है। केवल उस पद के माध्यम से जिन पथ का अन्वेषण करना है।
ज्ञान की धारा से अपने विचारों की धारा को परिवर्तित करना है। जिन विचारों से जो मेरा शत्रु है, जिन विचारों से जो मेरा मित्र है, जिन विचारों से मुझे जिससे राग है, उस राग को दूर करना है। क्योंकि जिनसे अपना राग है, जिनके प्रति अपना द्वेष है, वो राग और द्वेष का कारण नहीं है। अपना राग अपने शरीर से है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि शरीर से जितना राग है उतना राग अन्य किसी से नहीं है। अपने शरीर की रक्षा आपको मोक्ष मंजिल तक पहुंचने के लिए करनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि चमड़ी की रक्षा के लिए दूसरे के चमड़े को हम आघात पहुंचाएं। जितने भी श्रावक इस पंचम काल की दुहाई देते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं पंचम काल की दुहाई मत दो, केवल अपने विचारों को बदल दो। पंचम काल बुरा नहीं है छठे काल की अपेक्षा। पंचम काल में आपको सब कुछ मिला है, अगर उसका उपयोग करना हम नहीं सीख पाए, पैसा वही है जो मंदिर बनवाता है, पैसा वही है जो मधुशाला का निर्माण कराता है। हमें उस पैसे का उपयोग कैसे करना है? विचार वही है, मनुष्य वही है। रात्रि में करवट बदलता है, नींद नहीं आती तो एक विचार करता है कि कितना अच्छा होता कि मैं राग रागनियों के बीच में लेटा होता, और एक विचार करता है कि कितना अच्छा है, नींद नहीं आ रही तो कम से कम प्रथमान योग का आचरण ही कर लूँ। परिणामों के परिणति का, उनकी धाराओं को मोड़ने का बस थोड़ा सा सत्प्रयास हमारे अंदर में हमारी भावनाओं को अपने स्वभाव से जोड़ देता है। आवश्यक नहीं है कि अपने सारे शौक हम पूरे करें। अगर हमें कहीं कुछ करने की इच्छा है तो पद के हिसाब से, पद के अनुसार हम करें, लेकिन ये ध्यान रखें हम जो कर रहे हैं वो अपने स्वभाव से रहित होकर के कर रहे हैं। क्योंकि स्वभाव में रमा हुआ आत्मा कुछ करने के लिए अब उसके लिए बाकी नहीं रहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं शरीर को श्रृंगारित मत करो, आत्मा का श्रृंगार करो। शरीर को श्रृंगारित करना है तो रे श्रावक ध्यान रखना, इस क्रीम इत्र फुलेल से, शैम्पू आदि से तेरे शरीर का श्रृंगार नहीं हो सकता। शरीर का श्रृंगार करना है तो उठाओ रत्नकरण श्रावकाचार और पढ़ो। आचार्य भगवान ने 115वीं कारिका में लिखा है, भक्ते सुंदर रूपम स्त्रना कीर्ति तपोनिधिसु। जो इन तपोधनों की, दिगंबर परंपरा में मोक्ष मार्गियों की भक्ति करता है, स्तवन करता है, स्तुति करता है, उसको स्वयं सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाया करती है। हे श्रावकों, अब आप श्रावक नहीं हैं, श्रावक हैं। आप अपने आप को श्रावक कहते हैं, लेकिन अनेकांत आध्यात्म कहता है कि श्रावक तभी बन सकता है जब उसने अपने आप को अंतर आत्मा बनाने का पुरुषार्थ लक्ष्य बना लिया है। बहरात्मा बने रहोगे, देह और जीव की भिन्नता को नहीं समझोगे, कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं समझोगे, हे उपादेय को नहीं समझोगे, दर्शन और उपयोग को अगर सही नहीं करोगे तो रे श्रावक ध्यान रखना, तुम श्रावक नहीं। श्रावक की संज्ञा किसी की आलोचना और प्रत्यालोचना के लिए नहीं होती। श्रावक की संज्ञा प्रमाद से प्रमाद की ओर नहीं बढ़ती, वरन प्रमाद से अप्रमाद की ओर बढ़ती है। जब तक आपका प्रमाद
प्रमाद रूप में उत्पन्न होता रहेगा। साधक के लिए प्रमाद का तात्पर्य है कि अपने कृतिकर्मों में अपने व्रतों के प्रति उत्साह न बरतना, और श्रावक के लिए अप्रमाद का तात्पर्य है कि अपने षट आवश्यकों को पूरा नहीं करना। मुझे नहीं लगता कि श्रावक आज जितने भी देश में हैं वो अपने षट कर्तव्यों को पूरा करते होंगे। हे श्रावकों, जागो, अभी भी समय है। क्यों अनमोल समय को व्यर्थ गंवाते हो? न जाने ये कोरोना जैसा महाकाल कब तेरी गर्दन को मरोड़ देगा। क्या हासिल कर पाया? इस मनुष्य भव की यात्रा को पूरा भी नहीं हुई और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर पाया। आज भी समय है, आज से हम अभ्यास शुरू करें, संकल्प लें कि षट आवश्यक को मैं पूरा करूंगा। बेशक स्वाध्याय की एक लाइन पढ़ें, लेकिन जिनवाणी जरूर खोलूंगा। साधु को एक ग्रास दूं, लेकिन जरूर चौके में जाऊंगा। भगवान का चरण स्पर्श करूं, लेकिन पुजारी बन करके जरूर भगवान का चरण। अभिषेक का समय नहीं है, मत करो, लेकिन प्रमाद की तंद्रा को तोड़ो तो सही। अभी तो आप सेठ साहूकार बन रहे हैं क्योंकि आपके पास धन है, लेकिन जिस दिन इस धन का सद्भाव समाप्त हो जाएगा, तब किसी पीर पैगंबर पर जाओगे क्या? व्यभिचारी बनोगे? चोर बनोगे? क्या करोगे? विचार करना। अपने कर्तव्यों से जो च्युत हो जाता है वो औंधे मुंह नीचे गिर जाता है, और जो अपने कर्तव्यों में लगा रहता है वो ऊर्ध्वमुखी होता चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप श्रावक हों या साधक हों, सभी सावधान रहें, विषयों में उतने ही अनुरक्त रहें जितना आवश्यक है। अभी पूरा अन्न का, चारों प्रकार के आहार का त्याग संभव नहीं है। मासोपवासी बनना संभव नहीं है। एक उपवास एक आहार भी संभव नहीं है। जो संभव है, लगता है कि मैं एक उपवास एक आहार समय समय पर कर सकता हूँ, शक्ति है तो अवश्य करें। और यदि नहीं लगता तो आगम के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सूत्र दिया है, उस सूत्र का स्मरण करें, शक्ति के अनुसार करें, लेकिन भावों को न गिरने दें। जिसने अपने भावों को संभाल करके रखा है वो इन भावों के माध्यम से स्वभाव में आया। स्वभाव में आने के बाद उसने अपने आप को उस दिव्य नौका में सवार करा दिया, जिसके माध्यम से एक छोर से दूसरी ओर वो साधक पहुंच जाया करता है। कारण उन्होंने कहा, विषय वासनाओं में लिप्त होना मुक्ति का पथ नहीं है। इसलिए पंचम काल में वो सभी धन्य हैं, बहुत ही धन्य हैं। उनके लिए देवगण भी रोज अपना मस्तक अपने स्वर्ग से झुकाते होंगे। जिन्होंने इस भौतिक संसाधनों से युक्त युवा अवस्था में, इस युवा अवस्था में भौतिक संसाधनों से युक्त सारे विषयों को, सारे झंझटों को छोड़ा और दिगंबरत्व का चोला स्वीकार कर लिया। जो यौवन रूपी गहरे तालाब में गिरकर के भी लीला मात्र में उसको पार कर लेते हैं। और युवावस्था ऐसी है, ये बहुत तेजी से गुजरती है। संध्या काल का सूर्य लगता है अभी दिन है, लेकिन देखते देखते रात्रि हो जाती है। ये युवावस्था संध्या काल की ओर चालू है।
हे युवाओं, कब आपका युवापन वृद्धापन की ओर चला जाएगा ये आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को संयम से जोड़ो। जब संयम से जोड़ दोगे तो समाधि की ओर, और समाधि से जुड़ने वाला सिद्धत्व की प्राप्ति कर ही लेता है। इसलिए हम ये विचार करें कि हमने जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, ये मनुष्य पर्याय मुझे केवल स्वर्ग गति में पहुंचा देगी, देव गति को दे देगी, ये लक्ष्य नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है तो देव पर्याय भी व्यर्थ है, और यदि सम्यक दर्शन है तो नरक गति भी श्रेष्ठ है। आचार्य भगवंत कहते हैं, बरम नरक वासोपि सम्यक्त्वेन ही संयुत है, न तो सम्यक्त हीन से निवसो दिव्य सज्जते। अगर संयम को ग्रहण कर लिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया और नरक गति का आप नारकी बन गए, तो जैन दर्शन कहता है मत घबराओ, राजा श्रेणिक नरक में हैं, वर्तमान नरक में हैं, लेकिन भविष्य में वो तीर्थंकर पद पर होंगे, 3 लोक के नाथ बनेंगे। आज का नारकी कल का 3 लोक का नाथ बनेगा। लोग उनके चरणों में आकर के अपने आप को सनाथ करेंगे जो अनाथ बैठे हुए हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्यक्त सहित नरक में रहना अच्छा है, लेकिन सम्यक्त रहित देवों की कोई शोभा नहीं है। हम सम्यक्त रहित रह करके अपने अकार्यों को करके पद की गरिमा को गिराते हुए अगर हम अकार्यों को करते हैं तो सच मानना आप इस दंभ में हैं कि अकाम निर्जरा करने वाला भी स्वर्ग की संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, तो मैंने तो महाव्रतों को धारण किया है। तुम्हारे महाव्रत किसी काम के नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं, वो तो बिल्ली के मुंह पर शेर का मुखौटा है, इतना ही काम है उसका। अगर आपको स्वर्ग की संपत्ति मिल भी गई तो लाभ क्या है? वहाँ से आकर के एक इंद्रिय नींबू बनना पड़ेगा, अकौआ बनना पड़ेगा, संतरा बनना पड़ेगा, टमाटर बनना पड़ेगा। इन पर्यायों को धारण करेंगे, उससे तो अच्छा ये है ना, जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको यही शिक्षा दी जाती है, 4 महीने की जिंदगी से तुम्हारी 40 साल की जिंदगी एक सुंदर बन जाएगी। तो हे साधुको, कितना काल है अपना, इस काल में अपने षट आवश्यकों में तल्लीन रहें, सम्यक दर्शन की उपादेयता को समझें, परिणामों की विशुद्धि से रहें, तो निश्चित रूप से हम भी अपने आचरण को सदाचरण बना करके हम भी आत्मा बहिरात्मा परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझकर अपने पद का सही उपयोग कर सकते हैं।